हमारे अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का लेसन होगा और उसमें हम पोएम नंबर 10 पढ़ेंगे। से पहले हमने जो पोएम थी 8, पोएम नंबर 9 वो पढ़ी थी। तो आज पोएम नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, हमारे दिसंबर के सिलेबस में है। द हॉलो मैन। द हॉलो मैन जो है दिस इज़ वेरी फेमस पोएम ऑफ टी एस इलियट। टी एस इलियट जो है वो मॉडर्न एक बहुत बड़ा नाम है, पोइट भी था। ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन एंड ही हैड रिटन क्रिटिसिज्म एज वेल एज पोइट्री। और टी एस इलियट की एक बहुत फेमस जो बुक है द वेस्टलैंड के नाम से, वो उसका शेरी मजमूआ है जो कि बहुत मशहूर है। और उसमें भी उसने मतलब जो हमारा जो एक मॉडर्निज्म है और हमारे अंदर जो मटीरियलिस्टिक एक अप्रोच है हमारी सोसाइटी की, और हम अंदर से जो मतलब एक मॉरली डीमोरलाइज हम हो चुके हैं, तो उस पर उसने बात की है। डी जनरेशन पे बात की है हमारे मॉडर्न मैन की। तो हॉलो मैन जो है ये भी उसी ही सिलसिले की एक कड़ी है। जैसे वेस्टलैंड में उसने शायरी की है, ऐसे ही हॉलो मैन जो है एक उसने नज़म लिखी है टी एस इलियट ने, और उसमें उसने हमारा जो जदीद इंसान हम लोग हैं, हमारे अंदर का जो खोखलापन है, हमारे अंदर का जो खालीपन है, हम जो मतलब मॉरली, सोशली, स्पिरिचुअली, पॉलिटिकली बेकार हो चुके हैं, तो उस पे उसने बात की है और इंसान को क्रिटिसाइज किया है। तो इसको आज हम पढ़ते हैं। तो द हॉलो मैन, खोखले इंसान। हॉलो से मुराद है वर्थलेस, खोखले। तो शायर कह रहे हैं जनाब के वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ मैन। तो वो इंसान, जदीद इंसान के बारे में कह रहे हैं कि हम जो हैं वो खोखले इंसान हैं। वी आर द हॉलो मैन, हम खोखले इंसान हैं। वी आर द स्टफ मैन, और हम भूस भरे इंसान हैं। स्टफ कहते हैं एम्प्टी को, खाली को, भूस भरे हुए को। तो हम खोखले इंसान हैं, हम भूस भरे इंसान हैं। लीनिंग टुगेदर, लीनिंग टुगेदर इकट्ठे एक दूसरे का सहारा लेकर हम खड़े हुए हैं। मतलब कि हम अपने आप में खुद से खड़े भी नहीं हो सकते, हमें खड़ा होने के लिए एक दूसरे का सहारा लेने की ज़रूरत होती है। हेड पीस फिल्ड विथ स्ट्रॉ। हेड पीस और हमारा जो दिमाग है, फिल्ड वो भरा हुआ है, विथ स्ट्रॉ भूसे से, घास फूस से। हेड पीस मीन्स माइंड, दिमाग। स्ट्रॉ कहते हैं ट्रिफल चीज को, मतलब कि मामूली चीजों से, ऑर्डिनरी चीजों से। और ग्रास भी कह सकते हैं, भूसा वगैरह। तो शायर कहता है कि जनाब हम एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े हैं इस मुआशरे में। हेड पीस विद फिल्ड विद स्ट्रॉ, और हमारे जो दिमाग हैं वो भूसे से भरे हुए, घास फूस से भरे हुए। एलास, हाय अफसोस। आवर ड्राइड वॉइसेस, और वो कह रहे हैं कि हम इंसानों की जो आवाजें हैं वो खुश्क हैं। आवर ड्राइड वॉइसेस, हमारी खुश्क आवाजें। व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम इकट्ठे मिलकर सरगोशी करते हैं। विस्पर मीन्स मरमर, सरगोशी करना। आर क्वाइट, तो वो आवाजें क्या है? धीमी है, खामोश है, एंड मीनिंगलेस, और बेमानी है। तो हम इकट्ठे होकर जो है जब सरगोशी करते हैं इंसान, तो हम जो है वो विस्पर करते हैं, हम जो है वो सरगोशी करते हैं। और वो सरगोशियां भी क्या है? बिल्कुल खामोश हैं और बेमानी है। एज विंड इन ड्राई ग्रास, आगे वो इंसानों की आवाज़ों को जो बेवुकत आवाज़ें हैं, बेमानी आवाज़ें हैं, उनको तशबीह दे रहा है। कैसे? एज विंड इन ड्राई ग्रास, जैसे खुश्क घास में से हवा चलती है। मतलब जैसे खुश्क घास में से हवा की आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी सरगोशियाँ भी बेमानी हैं और खामोश हैं। आर रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास, या फिर जैसे चूहे के पांव पड़ते हैं एक टूटे हुए शीशे पर, जैसे वो खोखली आवाज होती है, हमारी सरगोशियां भी बिल्कुल वैसे ही हैं। आर रैट्स फीट ओवर द ब्रोकन ग्लास, या जैसे चूहे के पांव टूटे हुए शीशे पर पड़ते हैं। इन आवर ड्राई सेलर, और हम जो है अंदर से, सेलर कहते हैं बेसमेंट को, तह खाने को। तो मीनिंगलेस कहते हैं सेंसलेस को, बेमानी को। तो शायर कह रहा है कि इंसान जो अंदर से है वो क्या हो चुका है? खुश्क हो चुका है,
بالकुल खाली हो चुके हैं। हमारी जो रूह है वो हम मतलब कि सोल जो है निकल चुकी है, हम बेरूह के इंसान हैं। आगे शायर कहते हैं जी सेकंड स्टैंजा में, शेप विदाउट फॉर्म, कि हम शक्ल तो है विदाउट फॉर्म लेकिन वो बेढंगी शक्ल है, मतलब कि हमारी हैयत हमारी शक्ल बेढंगी हो चुकी है। शेड विदाउट कलर, और हमारा रंग जो है वो फीका पड़ चुका है। ठीक है, शेड विदाउट कलर, हमारा रंग फीका पड़ चुका है। पैरालाइज्ड फोर्स, आगे वो मॉडर्न मैन को शायद टी.एस. इलियट कह रहा है कि हम मफलूज ताकत हैं, मतलब हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, लेजी हैं हम, कामचोर हैं हम, सुस्त हैं हम। ठीक है, पैरालाइज्ड फोर्स, हम मफलूज ताकत हैं। जेस्चर विदाउट मोशन, और हम जेस्चर कहते हैं, पैरालाइज कहते हैं इम्पोर्टेंट को, मफलूज चीज को, जेस्चर कहते हैं मोशन को, इशारे को, वायलेंट कहते हैं सेविज को, शिद्दत पसंद को। तो राइटर कह रहे हैं कि हम मफलूज ताकत हैं, जेस्चर विदाउट मोशन, और हम इशारा करते हैं लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं होती। आगे लास्ट स्टैंजा में टी.एस. इलियट कहता है, दोज हु हैव क्रॉस्ड, कि वो लोग जो राही अदम हो चुके हैं, जो कि वफात पा चुके हैं, मर चुके हैं, विद डायरेक्ट आइज, और अपनी आंखों में, आंखों से बराह रास्त आंखों से देख चुके हैं, टू डेथ्स अदर किंगडम, मौत की जो दूसरी सल्तनत है, मतलब मौत की जो दूसरी सरजमीन है उसको वो अपनी आंखों से देख चुके हैं। उस सरजमीन को, मौत की सरजमीन को अपनी आंखों में उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको देख चुके हैं। रिमेंबर अस, तो वो भी हमें याद करते हैं, मतलब कि वो जो मुर्दे हैं, जो मर चुके हैं लोग, और जो राही अदम हो चुके हैं और मौत की सल्तनत को अपनी आंखों से देख चुके हैं, वो भी हमें याद करते हैं। इफ एट ऑल, अगर कभी करते हैं तो, नॉट एज लॉस्ट वायलेंट सोल्स, ना सिर्फ खो जाने वाली जोश पुरजोश, शिद्दत पसंद और बहादुर रूहों के तौर पे, मतलब कि वो हमें बतौर शिद्दत पसंद बहादुर रूहों के तौर पे याद नहीं करते, बट ओनली एज द हॉलो मैन द स्टफ मैन, बल्कि सिर्फ वो याद करते हैं हमें बतौर खोखले इंसानों के, बतौर भूस भरे इंसानों के। तो ये था आज का आपकी जो पोइम है। तो इसकी एक्सरसाइज को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जी पेज नंबर 74 पे, चूज द करेक्ट आंसर है, तो हम इसको करते हैं। द पोएट कॉल्स मैन, तो नीचे ऑप्शंस हैं, तो इसमें हम सी वाला ऑप्शन ठीक है, हॉलो वाला, द पोएट कॉल्स मैन हॉलो। उसके बाद नंबर 2 है, दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय टी.एस. इलियट होगा ऑफ कोर्स। द टाइटल ऑफ द पोएम इज द हॉलो मैन, ए वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। उसके बाद वी कन्वे नथिंग आएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद ट्रू फॉल्स है, नीचे और क्वेश्चंस हैं जो हमारे सिलेबस में पेपर पैटर्न में नहीं है, आपने उनको छोड़ देना है। और लास्ट पे है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द पोएम, तो आपने क्रिटिकल तनकीदी जायजा लेना है, जैसे उर्दू में हम किसी नज़म का लेते हैं, आपने इसको याद करना है। गिव अ समरी ऑफ द पोएम, तो समरी भी आपने इसकी याद करनी है। नंबर 4 क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल मॉडर्न मैन एज हॉलो मैन, तो हम इसका जवाब दे सकते हैं कि मॉडर्न मैन, they are without any energy, they are without any positive thinking, they are lazy, they do not value time, they do not do hard work, they do not cooperate with each other. Our society is demoralized, that is why the poet is calling modern men as hollow men. Then last but not least question है, what does the poet say in the last stanza of the poem, तो लास्ट स्टैंजा में शायर ने बड़ा एक वाज़े पैगाम दिया है हम इंसानों को, कि हम लोग जो हैं वो मतलब मुर्दों से भी बदतर हो चुके हैं, हम लोग जो है वो खोखले हो चुके हैं, हम लोग सुस्त हो चुके हैं, और हम लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलकर एक मुआशरा तश्कील नहीं दे पाते। और उसका ये कहना है कि जो टू बी बैड इज़ बेटर, टू बी एक्टिव इज़ बेटर देन बैड, ठीक है, कि अगर हम मतलब हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, लेज़ी नहीं रहना चाहिए, हमें अच्छा काम करते रहना चाहिए,
کو حرکت میں کیونکہ برکت ہے آپ کو پتہ ہے، تو شاید یہی کہا کہ ہم چاہے اچھا کام کریں یا برا کام کریں لیکن ہمیں کرنا چاہیے، اور مطلب کہ سوسائٹی میں ایک معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ہمیں اپنا کردار مثبت کردار ادا کرتے رہنا چاہیے. ادروائز اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس نے شاعر نے ہم انسانوں کو خطاب دیا ہے ہالو مین کا، اسٹف مین کا. تو یہ تھا آج کا آپ کا لیسن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اس کو دیکھیں، سنیں، کوئی پرابلم ہو ڈسکس کیجیے گا. تھینک یو.